विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1403 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 11,490 हो गई है और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, अब उनकी संख्या बढ़कर के 22,689 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 913 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 11,496 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 4,191 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। कल प्रदेश में RT-PCR और ट्रूनेट मशीन और जो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, इन सब के माध्यम से 42,354 टेस्ट किए गए। ये अब तक का सबसे अधिक टेस्ट का रिकॉर्ड है एक दिन में, 42,354। और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 11,16,466 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,443 पूल लगाए गए, जिनमें 370 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 473 पूल लगाए गए, जिसमें 95 में पॉजिटिविटी देखी गई। आज हम लोगों ने टेस्टिंग के क्षेत्र में एक और वृद्धि की, बढ़ोतरी की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 RT-PCR की नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया गया। अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, गोंडा, बरेली और बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ, इन 7 जगहों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा RT-PCR की नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गई, जो आज से कार्यशील हो गई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया। आज आप जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस है और आज प्रातः 5 कालिदास मार्ग पर एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम हुआ, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें वो मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा जो हमारा पखवाड़ा होता है, जनसंख्या पखवाड़ा, उसका शुभारंभ किया गया और 7 प्रयोगशालाओं को लोकार्पित किया गया। संक्रमण के इस काल में हमारी आशा वर्कर्स और ANMs और आंगनवाड़ी के वर्कर्स, ये सब जो जनसंख्या स्थिरीकरण के जो प्रयास होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। घर घर जाकर के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको उपलब्ध करवाना VHND के माध्यम से, अन्य विधियों से, और लोगों को जो परिवार नियोजन के लिए सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध करवाने का कार्य संक्रमण के कार्य में भी चल रहा है। और जनसंख्या का स्थिरीकरण हमारे प्रदेश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसी को देखते हुए जो हमारा दस्तक कार्यक्रम है 16 से 31 तक, उस पर यह भी निर्णय लिया गया है कि जब आशा वर्कर्स घर घर जाएंगी तो लोगों को संचारी रोगों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जो स्पेसिंग मेथड्स हैं, उनको भी वो लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों को कम करने का भी एक सशक्त तरीका है स्पेसिंग मेथड को अपनाना। और हम इस प्रदेश में इसके महत्व को समझते हुए जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो इसमें लगे हुए हैं।
संक्रमण के साथ साथ बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती माताओं के टीकाकरण, लोगों को जो हमारे कपल्स हैं उनको स्पेसिंग मेथड की सुविधाएं उपलब्ध कराने, इन सब चीज़ों में हमारा विभाग लगा हुआ है। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं। अब तक लगभग 2.25 लाख लोगों को कॉल किया जा चुका है जिन्हें आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा अलर्ट जनरेट हुआ है। आप जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप अगर आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेते हैं तो अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं तो ये ऐप आपको सावधान करता है, और सावधान करने के साथ साथ ये हमारे पास भी सूचना इसकी आती है, और हम भी अपने राज्य के कंट्रोल रूम से और सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन करके ऐसे लोगों को सतर्क करते हैं, उनसे हम हालचाल पूछते हैं। प्रदेश में 36,000 से ज़्यादा कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो गए हैं और विभिन्न विभागों के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। जहां भी लोगों का आवागमन ज़्यादा है, जहां भी लोग ज़्यादा आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हों, चाहे निजी अस्पताल हों, या उद्योग धंधे हों, या विभिन्न कार्यालय हों, कलेक्ट्रेट हो, ब्लॉक हों, इन सब में एक बहुत बड़ा नेटवर्क कोविड हेल्प डेस्क का स्थापित किया गया है। और ये हेल्प डेस्क जो हैं ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में उभरे हैं लोगों को स्क्रीन करने के लिए, और यहाँ से लगातार हमें वैसे लोग भी मिल रहे हैं जो लक्षणात्मक हैं और उनके जांच की कार्रवाई भी की जा रही है। सर्वेलेंस के अंतर्गत 27,526 इलाकों में 1,64,017 टीम दिवस के माध्यम से 1,19,14,911 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 6,08,71,541 लोग रहते हैं। एंटीजन टेस्ट का हम निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, और अब हम जहां पॉजिटिविटी ज़्यादा है कुछ और जनपदों में भी, पहले हम 11 जनपदों में इसका उपयोग कर रहे थे, अब हम कुछ और जनपदों में भी जहां पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी वहां इसका हम उपयोग करेंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस बीमारी की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, नहीं कोई डिफाइंड दवा है जिससे कि इसको पूरी तरह इसका उपचार हो। वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस होता है। अधिकांश मामलों में लोग बिना किसी इंटरवेंशन के भी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें जटिलताएं आती हैं वो वैसे ही प्रकरण होते हैं जो कि विलंब करते हैं, जो विलंब से अस्पतालों में आते हैं, विलंब से जांच कराते हैं, उनमें जटिलताएं आती हैं। और जो सावधान सतर्क रहे उसको संक्रमण होगा नहीं। तो इसलिए साबुन पानी से हाथ को धोते रहिए, मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखिए, मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, उसको ढक कर रखिए, और 2 गज की दूरी, जहाँ भी जाइए 2 गज की दूरी बनाइए।